अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 13 जो है, सेक्शन नंबर 13 जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो एसेंस है, ये अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। हमको याद रखना है that the essence of constructive res judicata will not apply if a suit has been decided by a former court. Suppose A ने B के अगेंस्ट एक डाइवोर्स प्रोसीडिंग करी थी यूएसए की कोर्ट में। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 issues वर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। 4 इश्यूज यहाँ पे डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू थे, लेकिन ए ने यहाँ पे सिर्फ 3 ही इश्यूज को उठाया, एक इशू को यहाँ पे ए ने नहीं उठाया। अब यही सूट अगर इंडिया में चल रहा होता, देन ऑन दिस वन इशू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वुड हैव अप्लाइड। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई करता एंड ए यहाँ पे सेम इशू को दोबारा से नहीं उठा सकता है इन सम अदर सूट। किसी और सूट में ए इस इशू को नहीं उठा सकता था बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में ये जो केस चल रहा है, ये इंडिया में नहीं चल रहा है बल्कि यूएसए में चल रहा है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो 3 इश्यूज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू थे, जो 3 इश्यूज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू थे एंड जिनको ए ने रेज भी किया था, इन तीनों इश्यूज के ऊपर सेक्शन नंबर 13 विल अप्लाई। सेक्शन 13 will apply on all these 3 issues which were directly and substantially an issue, and which were raised by, ये तीनों issues directly and substantially an issue थे and A ने इनको रेज भी किया था। तो जो भी यहाँ पे फॉरेन जजमेंट आएगी, यूएसए की कोर्ट यहाँ पे जो भी जजमेंट देगा, इट विल बी कंक्लूसिव इन नेचर। एज पर सेक्शन नंबर 13 इट विल बी कंक्लूसिव इन नेचर एंड इन 3 इश्यूज के ऊपर इंडिया की कोर्ट जो है दोबारा से मैटर को नहीं सुन सकती। लेकिन जो एक इशू इन्हें नहीं उठाया था, ये इशू इंडिया में दोबारा से उठाया जा सकता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो एसेंस है, ये अप्लाई नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। तो यू कैन राइट दिस दैट सेक्शन नंबर 13 विल नॉट अप्लाई ऑन दोज इश्यूज which were constructively in issue. ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है that the policy behind section number 13 is to prevent multiplicity of proceedings and to avoid conflict of judgments Section number 13 also has the purpose of maintaining international comity. You can also write that section number 13 is largely based upon the principles of res judicata and estoppel. तो ये पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन नंबर 13 हमको याद रखनी है।